अपने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया, जब अपने तमाम जद्दोजहद किया, इसके बाद भी अगर आप अपनी सीट नहीं बचा पा रहे तो फिर सवाल या निशान आपके ऊपर। इनेलो पार्टी जो एक समय पर कह सकते हैं कि जो अस्तित्व था उनका हरियाणा की राजनीति में, जिस तरीके से काबिज थी, वो कहीं ना कहीं अब पीछे हटती हुई नजर आ रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि परिवार के दुष्यंत चौटाला उतने कह सकते हैं कि अच्छे प्रभाव में है, या उतना उनके साथ वोट बैंक है कि वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को संभाल सके, और ना ही इनेलो पार्टी। आप देखिए इनेलो पार्टी पर जिस तरीके से संकट के बादल छाए हुए हैं, जाहिर सी बात है परिस्थितियां बन सकती है। और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल आज बीच मझधार में फंस चुकी है। आज अपनी पार्टी के सिंबल को बचाने की जद्दोजहद में नजर आ रही है। वो चौधरी देवीलाल जो हरियाणा के 3 से 4 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो चुके हैं, वो चौधरी देवीलाल जो उप प्रधानमंत्री के रूप में भी देखे गए, वो चौधरी देवीलाल जिन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल की स्थापना की, वो चौधरी देवीलाल जो एक वक्त पर हरियाणा की राजनीति में एक ऐसा बड़ा चेहरा थे जिससे कांग्रेस पार्टी भी डरती थी। जहां कांग्रेस पार्टी की लड़ाई थी कि चौधरी देवीलाल को हराना है, आज वही पार्टी मुश्किलों में आ चुकी है। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार इंडियन नेशनल लोकदल पिछले 4 चुनावों में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई, जिसके आधार पर चुनाव आयोग के कुछ नियम सामने आते हैं और उन नियमों के तहत इंडियन नेशनल लोकदल का सिंबल उनके हाथों से छिन सकता है। और यही परेशानियों में अभय चौटाला के उतरते ही ये दावा किया जा रहा है कि क्या अब राजनीतिक गलियारों में वो चर्चाएं फिर से शुरू होती हुई नजर आएंगी, जो चर्चाएं 2018 में हमने देखी थी। 9 दिसंबर 2018 जब इंडियन नेशनल लोकदल और दुष्यंत चौटाला ने अपनी पार्टी का गठन जननायक जनता पार्टी का गठन किया था, यानी कि परिवार अलग हुआ था, 2 धड़ों में परिवार बढ़ता हुआ नजर आया और दुष्यंत चौटाला के जरिए जननायक जनता पार्टी का गठन किया गया। आज ये स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि हर किसी की आवाज है कि जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल को अब हाथ मिला ही लेना चाहिए। पारिवारिक कलह को भूलकर अब पारिवारिक नजदीकियों में बढ़ जाना चाहिए। अब कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि आखिरकार क्या कदम उठाते हुए अभय चौटाला नजर आ सकते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो चुनाव आयोग के नियम कहते हैं कि 6% वोट प्रतिशत पाना एक पार्टी के लिए जरूरी हो जाता है, और कम से कम देखा जाए तो यहाँ पर दावा किया जाता है कि एक पार्टी को 2 सीटों नहीं बल्कि 3 सीटों पर जीत हासिल करना भी अहम है। 3 सीटें 6% वोट प्रतिशत, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल इस विधानसभा चुनाव में वो साबित नहीं कर पाई। और यही कहा जा रहा है कि अब क्या होगा। अब यही सवाल बनते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सिराज, क्या लगता है इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें अब कहीं ना कहीं फंस चुकी है, और चुनाव आयोग के नियमों की बात करें तो नियमों के अनुसार 6% वोट प्रतिशत यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल नहीं निकाल पाती है। क्या लगता है आपको कि अब इंडियन नेशनल लोकदल अपनी पार्टी के सिंबल को कैसे बचा पाएगी? हाँ जी, देखिए नाज़मीन, जाहिर सी बात है किसी भी जो पार्टी है या कोई भी नेता है, उसका अस्तित्व जब तक रहता है जब तक जनता उनके साथ रहती है। और जाहिर सी बात है जिस तरीके से हरियाणा में विधानसभा चुनाव की समाप्ति हुई और जो परिणाम सामने आए, ये पार्टी के लिए बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। और देखा जाए वोट प्रतिशत पर अगर नजर डाले तो जो दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहूंगा, जिसमें सीधे तौर पर कहीं ना कहीं भाजपा को 39.2 कह सकते हैं 94% वोट मिला इस 2024 के विधानसभा चुनाव में। वहीं कांग्रेस को 39.09%। वहीं इनेलो की बात करें जिसकी चर्चा लगातार हो रही है कि 4.14% वोट मिले। वहीं बसपा जिसने इनेलो के साथ गठबंधन किया उसको 1.82% वोट मिले, और जजपा यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी को 0.90%। तो देखेंगे आप कि किस तरीके से जो पार्टी है
वो बीच मझधार में फंसती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे अभय चौटाला, वो खुद अपनी सीट इलाहाबाद नहीं बचा पाते हैं और पार्टी सिर्फ रानिया विधानसभा सीट और डबवाली सीट जो है बचा पाती है। तो ऐसे में सवाल उठते हैं कि जब आपने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया, जब अपने तमाम जद्दोजहद किया, इसके बाद भी अगर आप अपनी सीट नहीं बचा पा रहे तो फिर सवाल या निशान आपके ऊपर जरूर खड़े होंगे। और जाहिर सी बात है 6% जो वोट है वो पार्टी के लिए जरूरी है अगर उसे चुनाव चिन्ह अपना बचाना है, इसके साथ ही अगर क्षेत्रीय दल का जो दर्जा है उसे प्राप्त करना है तो। लेकिन इनेलो पार्टी जो एक समय पर कह सकते हैं कि जो अस्तित्व था उनका हरियाणा की राजनीति में, जिस तरीके से काबिज थी, वो कहीं ना कहीं अब पीछे हटती हुई नजर आ रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि परिवार की अंतरकला जो है वो काफी हद तक इस पार्टी में देखा गया और नतीजा ये हुआ कि आज जननायक जनता पार्टी बनती हुई नजर आई। उसके बाद देखा गया जननायक जनता पार्टी भी 10 विधायक थे जब उसने पार्टी की स्थापना की, लेकिन आज देखिए मौजूदा हालात की जो उनके कह सकते हैं कि प्रमुख नेता हैं दुष्यंत चौटाला, वो भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। उचाना कला से वो हार गए, 6ठे नंबर पर रहे, कई निर्दलीय उनसे आगे रहे। तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी की जो दुर्दशा है वो किस तरीके से नजर आ रही है और इसी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या दुष्यंत चौटाला जो है वो अभय चौटाला से मुलाकात करेंगे, क्या अभय चौटाला खुद अपनी पार्टी बचाने के लिए जेजेपी के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि देखिए अगर परिवार एक होगा तो जो वोट है वो नहीं बटेगा और वोट जब नहीं बटेगा तो पार्टी को वोट है वो कहीं ना कहीं 6% से ज्यादा बढ़ेगा और तभी पार्टी का अस्तित्व बच पाएगा। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरीके से कह सकते हैं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो मुकाबला था, इसमें कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों का जो एक प्रभाव था उसमें कमी देखने को मिली है। और जाहिर सी बात है बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके अभय चौटाला को ये उम्मीद थी कि शायद जो दलित वोट बैंक है वो उनकी तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा और बड़े पैमाने पर फायदा मिलेगा। देखिए बसपा को तो दलित वोट बैंक उत्तर प्रदेश में भी पसंद नहीं कर पाया, लोकसभा चुनाव में भी पसंद नहीं कर पाया, तो अभय चौटाला को इस बात का आभास तो होगा कि बसपा अब मजबूत नहीं है। एक वक्त पर मजबूत थी, उस वक्त पर भी इतनी सीटें नहीं जिता पाई बसपा, आज भी बसपा खुद मझधार में फंसी हुई है। तो अभय चौटाला ने बसपा संग गठबंधन करके गलती तो नहीं की, आज 4.14% नहीं बल्कि 6% से ज्यादा होता। जी बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए नाज़मीन, जिस तरीके से जो बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी दलितों के बीच बहुजन समाज पार्टी की एक भूमिका रहती है। हालांकि लोकसभा चुनाव हो या फिर तमाम जो चुनाव है उसमें बीजेपी की बी टीम का उन पर आरोप जरूर लगा है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी मायावती का जो सियासी रसूख है वो इतना है कि जो बीएसपी के कोर वोटर है वो अभी भी बहुजन समाज पार्टी के साथ है और मायावती के साथ है और हर संभव कह सकते हैं परिस्थितियों में उनके साथ रहेंगे। और इसी वजह से अभय चौटाला को उम्मीद थी कि शायद जो 1-2% जो वोट बैंक है वो उनकी तरफ शिफ्ट होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं है। क्योंकि जो हरियाणा का चुनाव था ये सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में था, इसमें तीसरा कोई था ही नहीं। हालांकि तमाम जो दल है उन्होंने प्रयास जरूर किया। आप देखिए कि हरियाणा की राजनीति में जिस तरीके से आपने बताया इनेलो पार्टी का जो सियासी रसूख हुआ करता था, इस पार्टी से कहीं ना कहीं देवीलाल जो थे देवीलाल चौटाला वो कई बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो आप सोचिए इस पार्टी ने भारत देश को कितना बढ़ा दिया है, कितने बड़े नेता यहां से निकल कर आए हैं, लेकिन इसके बाद भी ये परिस्थितियां हैं। तो मुझे लगता है कि जो नेतृत्व है उस पर सवाल उठते हैं कि आपने किस तरीके से रणनीति बनाई और किस तरीके से आपने प्रत्याशियों का ऐलान किया। छोटा सा सवाल लेना चाहूंगी इस बीच में, जहां बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, जहां चौधरी देवीलाल का जिक्र भी किया जा रहा है, ऐसे में अर्जुन चौटाला का जिक्र कर लेते हैं। अर्जुन चौटाला रानिया विधानसभा सीट से उतारे गए थे, चुनाव जीत जाते हैं, विधानसभा में विधायक पद की शपथ लेते हैं 25 अक्टूबर को। और उस दौरान जब सवाल पूछा जाता है कि जननायक जनता पार्टी एक सीट भी नहीं निकाल पाई, इंडियन नेशनल लोकदल सिर्फ एक सीट में बढ़ोतरी करती हुई नजर आई, तो उस दौरान अर्जुन चौटाला का बयान होता है, बेशक जननायक जनता पार्टी का जिक्र ना किया गया हो, लेकिन अर्जुन चौटाला कहते हुए नजर आते हैं कि आप देखिए पार्टी समाप्त हो सकती है, लोगों का बदलना यहाँ पर तय हो सकता है, लेकिन जो विचारधारा है वो कभी नहीं बदल सकती है। हमारी परिवार की जो विचारधारा है, हम विचारधारा को लेकर आगे चल रहे हैं, यानी कि चौधरी देवीलाल की जो विचारधारा है आज वही विचारधाराएं किसानों के सम्मान की बात करते हैं, युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, तमाम मुद्दों पर जिक्र करते हुए अर्जुन चौटाला नजर आए हैं। क्या अर्जुन चौटाला ने संकेत दे दिया है कि विचारधारा एक है तो परिवार भी एक हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल, इसमें कोई दो नहीं। मैंने पहले ही कहा कि किसी भी पार्टी या नेता का अस्तित्व जब तक रहता है जब जनता उनके साथ रहती है, लेकिन अभी जिस तरीके से परिस्थितियां हैं, ना ही
दुष्यंत चौटाला उतने कह सकते हैं कि अच्छे प्रभाव में है या उतना उनके साथ वोट बैंक है कि वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को संभाल सके, और ना ही इनेलो पार्टी। आप देखिए इनेलो पार्टी पर जिस तरीके से संकट के बादल छाए हुए हैं, जाहिर सी बात है परिस्थितियां बन सकती है, और राजनीति में कई ऐसे गठबंधन हुए हैं जो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। आप देखिए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस का जब गठबंधन हो सकता है तो मुझे लगता है इन तमाम पार्टियों का हो सकता है, क्योंकि ये तो परिवार का हिस्सा ही है। क्योंकि आप देखेंगे शिवसेना की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन फिर भी आज पार्टियां परिस्थितियों को देखते हुए एक है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति में हर तरह की संभावनाएं बनी रहती हैं और आने वाले समय में ये जरूर देखने को मिल सकता है। देखिए ओम प्रकाश चौटाला का जिक्र कर लेते हैं। ओम प्रकाश चौटाला उम्र दराज हो चुके हैं, लेकिन आज भी राजनीति में चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान देखे गए, आज भी भरे मंच से बड़े बड़े ऐलान करते हुए नजर आए, और यही आधार माना जा रहा है कि परिवार मजबूत है और परिवार की कई कड़ियां जुड़ी हुई हैं। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग के फैसले से पहले क्या जननायक जनता पार्टी और क्या इंडियन नेशनल लोकदल कोई बड़ा फैसला लेती हुई नजर आ सकती हैं या फिर नहीं। इस पर मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।